मैडम, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? शिल्पा की काम वाली प्रतिमा ने पूछा। कुछ भी बना ले। वैसे भी आज कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। क्या हुआ मैडम, तबीयत तो ठीक है ना? आपकी प्रतिमा ने शिल्पा को छूकर देखते हुए पूछा। मैडम, बुखार तो नहीं है। फिर आप इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं? अरे कुछ नहीं, आज ऐसे ही मन थोड़ा उदास है। साहब की याद आ रही है। क्या? उनकी याद तो हमेशा आती है। जब तक जिंदा हूँ उनकी यादों का ही तो सहारा है। उनकी यादें मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आज उनका स्वर्गवास हुए 5 साल हो गए हैं। उन्होंने जाते वक्त मुझसे वादा लिया लिया था कि मैं उनको याद कर करके कभी उदास नहीं होऊंगी और जिंदगी से कभी हार नहीं मानूंगी। इसलिए फिर आज आप उदास क्यों हैं? बताइए ना मैडम। प्रतिमा पिछले 3-4 सालों से शिल्पा के यहाँ काम कर रही थी। स्वभाव भी बहुत अच्छा होने से वो घर के सदस्य की तरह हो गई थी। इसलिए वो बार बार जोर देकर शिल्पा की उदासी का कारण पूछने लगी। क्या बहुत दिनों से अमेरिका से दीपक बाबा का फोन नहीं आया? आप खुद फोन लगाकर बात कर लीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल ही दीपक और बहू दोनों से बात हुई। वो सब वहाँ पर मजे में हैं। फिर क्या बात है मैडम? कलानी में मेरी सभी सहेलियां कहीं ना कहीं घूमने जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाऊं, लेकिन मैं किसके साथ घूमने जाऊंगी? बेटा बहू अमेरिका में हैं। सिर्फ मुझे घुमाने के लिए वे इंडिया थोड़े ही आएंगे। बेटी की ससुराल में बोल नहीं सकती, क्योंकि दामाद जी दोस्तों के साथ तो लंबी दूरी पर घूमने जाते हैं, लेकिन उनको परिवार वालों के साथ घूमना फिरना पसंद ही नहीं है। आप अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं जाती घूमने? आपकी बहुत सारी सहेलियां हैं और सभी आपको बहुत चाहती भी हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन कोई सहेली अपने पति और बेटा बहू के साथ घूमने जा रही है। सबका अपना अपना परिवार है। मेरे अकेली का बेटा ही अमेरिका में है। बहुत इतराती थी मैं इस बात पर कि अकेली का बेटा अमेरिका में है। लेकिन सच बताऊं तो अब लगता है कि काश मेरा बेटा यहीं होता, मेरे पास। हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते। व्हाट्सएप पर कितनी देर वीडियो कॉल कर लो, पर जो मज़ा एक घर में साथ साथ रहने में है, वो मज़ा ए उन्नत टेक्निक से भी नहीं मिल सकता। अकेले रहते रहते अकेलापन सताने लगा है। काश मैंने अमेरिका जाने के लिए दीपक की इजाज़त ही नहीं दी होती। यहाँ अपने देश में क्या दाल रोटी की कमी है? मेरी सहेलियाँ तो तैयार हैं मुझे अपने साथ घुमाने ले जाने के लिए, लेकिन मुझे ही संकोच होता है। मैं उनके साथ कबाब में हड्डी कैसे बन सकती हूँ? क्या वे लोग मेरे साथ फ्री होकर घूम पाएंगे? हाँ, ये तो है। अच्छा, एक बात बता, क्या तेरा मन नहीं करता कहीं घूमने जाने को? मैडम, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी बराबर पैसे न हो, वो घूमने जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? जब मैं छोटी थी तब ज़्यादा समझता नहीं था ना। तब बहुत मन करता था कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं, खासकर ऊटी जाने के लिए। हमारे पड़ोस में एक अमीर परिवार रहता था। वे लोग ऊटी घूम कर आए थे। उनकी बेटी मेरी पक्की सहेली थी। वो वहाँ का वर्णन ऐसे करती कि मुझे लगता कि मैं अभी ऊटी जाऊं। उसने बताया था कि वहां पर बादल हमें बिल्कुल हमारे नज़दीक से आते जाते दिखते हैं। ऊटी में एक दो जगह ऐसी हैं कि वहां पर तो बादल हमें हमारे नीचे दिखते हैं। सचमुच कितना सुंदर लगता होगा वो दृश्य। मैडम, हमारे यहाँ से तो बादल कितने दूर दिखते हैं, फिर वहां पर इतने नीचे कैसे आ जाते हैं? खैर, हम गरीब लोग उस दृश्य की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता दोनों
पुलिया के काम कर ईंट मिट्टी आदि ढोने जाते थे। एक दिन अचानक पुल ढह गया और उसके नीचे दबकर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इंजीनियर ने पुलिस को काम में समेट लोहे का इस्तेमाल बराबर नहीं किया और उसकी सजा मेरे माता पिता को और मेरे जैसे और परिवार को भुगतानी पड़ी। सब कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन वो इंजीनियर तो आज भी जिंदगी के मजे ले रहा है। सब अपने अपने नसीब की बात है। मेरे कई भाई बहन नहीं हैं। चाचा मुझे अपने घर ले गए। मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। वो मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन चाचा के काम पर जाते ही चाची मेरे से घर का पूरा काम करवाती थी और खाने को भी कुछ नहीं देती थी। मैं दिन भर भूखी रहती थी। रात को चाचा के साथ ही खाना खाती थी। चाचा से भी ये सब बातें छिपी नहीं थी, लेकिन घर में शांति रहे यह सोचकर वे चुप रहते। आखिरकार उन्होंने यह सोचकर छोटी उम्र में ही मेरी शादी कर दी कि कम से कम मुझे पेट भर खाना तो मिलेगा। पति शराबी निकला। शादी की 4 महीने बाद ही जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने मनहूस कर घर से निकाल दिया। तब से लोगों के घर में बर्तन कपड़ा करके 2 रोटी का जुगाड़ कर रही हूँ। जब मेरे पास घूमने जाने लायक पैसे ही नहीं हैं तो उस बारे में सोच सोच कर मैं अपना खून क्यों जलाऊं। प्रतिमा की बात सुन शिल्पा निरुत्तर हो गई। उसने प्रतिमा को उत्तम बनाने कहा और खुद कहीं दूर विचारों में खो गई। दूसरे दिन जब प्रतिमा काम पर आई तो शिल्पा ने उसे ऊपर से सेल्फ पर से सूटकेस और ट्रॉली बैग उतारने कहा। मैडम, क्या आप कहीं घूमने जा रही हैं? हाँ, पर आप कहाँ और किसके साथ जा रही हैं? तू सवाल बहुत पूछती है। मैं घूमने कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ, मैं ये तुझे सब अभी बताऊंगी। तू सिर्फ सूटकेस उतार दे। शिल्पा ने प्रतिमा से ऊनी कपड़े चादर आदि सब निकलवाए, लेकिन हर चीज दो दो प्रतिमा की समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम के साथ ऐसा कौन जा रहा है कि इसके लिए मैडम खुद चादर आदि रख रही हैं। लेकिन जब मैडम ने बताने से मना कर दिया तो दोबारा कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। शिल्पा ने प्रतिमा की सहायता से रास्ते के लिए नाश्ता बनाया। पूरी तैयारी होने के बाद शिल्पा ने अपनी 2-4 नई साड़ियाँ शिल्पा को देते हुए कहा कि ये साड़ियाँ तू अपने लिए रख ले। घूमने जाएंगे तो तुझे भी तो अच्छी साड़ियाँ लगेगी। मैडम, मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने? तू मेरे साथ घूमने जा रही है। मैंने बाकी सभी सामान रख लिया है, टिकट भी बनवा ली है। हमें कल ही निकलना है। मैडम, आप मुझे अपने साथ घूमने ले जा रही हैं। लोग क्या कहेंगे कि आप एक काम वाली बाई के साथ घूमने जा रही हैं। कलानी में आपकी सहेलियां आपका मजाक उड़ाएंगी। देख प्रतिमा, इनका स्वर्गवास हो जाने से और बच्चों के पास वक्त न होने से मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैंने तुझे बताया था ना कि सभी को घूमने जाते देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था घूमने जाने। लेकिन मैं यही सोच सोच कर परेशान थी कि मुझे कौन ले जाएगा अपने साथ घुमाने। तब बहुत सोचने पर मुझे अपनी समस्या का यही उचित समाधान मिला। मुझे तेरा साथ मिल जाएगा और तेरी भी घूमने की सालों की दबी हुई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चलेगी ना मेरे साथ घूमने? लेकिन मैडम, हम घूमने कहाँ जाएंगे बताऊं? तेरी मनपसंद जगह ऊटी। हाँ, एक बात और, मैं तुझे सिर्फ अपना सामान उठाने या अपनी देखभाल करने के लिए ही नहीं ले जा रही हूँ। हम वहाँ पर सहेलियाँ बनकर घूमेंगे, सेल्फी लेंगे और ऐश करेंगे। और हाँ, एक कुछ पैसे रख, पार्लर में जाकर अपने बालों की कटिंग करवाना और एब्रो भी करवा लेना, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटेज डालूंगी तो मेरी सहेली की फोटेज भी तो अच्छी आनी चाहिए ना।
बोल चलेगी ना मेरे साथ? प्रतिमा खुशी से झूम उठी। उसने कहा, मैडम, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। अगले दिन जब प्रतिमा तैयार होकर शिल्पा की साड़ी पहनकर आई तो शिल्पा उसे देखती ही रह गई। गजब की सुंदर दिख रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक काम वाली बाई है। सचमुच सुंदरता भी पैसों की मोहताज होती है। प्रतिमा का इतना सुंदर रूप देखकर शिल्पा अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। प्रतिमा का हाथ पकड़कर डांस करने लगी।